अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी? अगर आज आपसे कहा जाए कि जाकर वोट डालिए तो आप किसे वोट करेंगे? इंडिया अलायंस को या फिर एनडीए अलायंस को? साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई और कांग्रेस अपना एक भी गढ़ नहीं बचा पाई और कांग्रेस को शून्य के साथ संतोष करना पड़ा था। लेकिन अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में वोटर्स को ये कहा जाए कि भाई जाइए जाकर अपना नेता चुन लीजिए, तो वो किसको वोट देंगे? ऐसा ही एक सर्वे आया है जिसकी हम रिपोर्ट आपको बताएंगे कि ये सर्वे क्या कहता है कि अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए लोकसभा की, अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश के लोगों को लोकसभा में अपना पसंद का उम्मीदवार चुनना पड़ा तो मध्य प्रदेश की जनता किसको चुनने वाली है? विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें, यूँ तो 2024 में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अभी लोकसभा चुनावों में यानी कि अगले लोकसभा चुनावों में काफ़ी समय है। लेकिन इंडिया टुडे सी वोटर्स ने एक सर्वे किया है, मूड ऑफ द नेशन सर्वे, और इसमें मध्य प्रदेश की जनता से पूछा गया है कि आखिर उनकी पसंद फिलहाल कौन है। अगर उनको आज इलेक्शंस में वोटिंग करने का मौका मिलता है तो वो किसको चुनना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अलग अलग पैमानों पर सवाल किए गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश में डेमोक्रेसी को लेकर लोगों की क्या राय है, लोगों की केंद्र सरकार के द्वारा जो आर्थिक स्थिति को लेकर रणनीतियां हैं उनको लेकर क्या कुछ उनका मानना है। सवाल ये भी किया गया था कि मध्य प्रदेश के लोग केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर क्या सोचते हैं और विपक्ष के बारे में क्या राय रखते हैं। इन तमाम पहलुओं पर मध्य प्रदेश की जनता से सवाल किए गए सबसे पहले, और उन सवालों के जवाबों पर बनाया गया है ये इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन का सर्वे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में आज की तारीख में इलेक्शंस होते हैं, वोटर्स को वोट देने का मौका मिलता है, तो मध्य प्रदेश में वोट शेयर पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर मध्य प्रदेश में आज की तारीख में चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश का वोट शेयर कुछ इस तरीके से होगा। एनडीए को 55.3% वोट शेयर प्राप्त होगा, वहीं इंडिया अलायंस को 31.5% का वोट शेयर मिलेगा, वहीं अन्य यानी कि अदर्स के खाते में जाएगा 13.2% का वोट शेयर। वहीं आपको बता दें कि साल 2024 की अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को लगभग 60% का वोट शेयर मिला था, वहीं कांग्रेस को 32.44% का वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दिया था और बाकी का जो बचा हुआ वोट शेयर है वो गया था अन्य के खाते में। तो कुल मिलाकर मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे आया है इंडिया टुडे और सी वोटर का, उसमें ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस दोनों के ही वोट शेयर में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में ज्यादा वोट शेयर जाता हुआ, यानी कि अन्य को वोट शेयर के मामले में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये तो खैर बात हो गई वोट शेयर की कि आखिर वोट शेयर कितना होगा। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर जो है सीट्स को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 की 29 सीट बम्पर वोटों के साथ जो है मध्य प्रदेश की जनता ने जिताई थी। कांग्रेस के पास उससे पहले एक ही लोकसभा सीट थी, वो थी छिंदवाड़ा की, वो भी कांग्रेस हार गई थी और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। लेकिन अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश की जनता को वोट करने का मौका मिलता है तो इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार एनडीए को 25 से 27 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस को 3 से 5 सीट मिलने के आसार हैं, वहीं अन्य के खाते में पहले की तरह ही 0 सीटें जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोटिंग होती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। जहां एक तरफ साल 2024 के चुनावों में कांग्रेस के पास 0 सीटें थी, वहीं अगर आज चुनाव हुए तो कांग्रेस के पास 3 से 5 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी को जो है 23 से 27 सीटों के बीच में सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसे कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के नुकसान के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल ये आपको बता दें कि ये एक सर्वे है जो मध्य प्रदेश की जनता से जाकर सवालों को पूछा गया पहले और उन सवाल के जवाबों के आधार पर इस सर्वे को बनाया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? मध्य प्रदेश या केंद्र सरकार के काम से आप कितने खुश हैं?
ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।